इस साल जो चुनाव जो होने वाला है उसका खर्चा निकाल लिए हो ना मुन्ना। उस क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा देना है। और सारे चुनाव का जो है लिस्ट ये हमारे टेबल पे रख देना और देख लिया जाएगा। आइए जोगिंदर बाबू बैठिए बैठिए। किस चीज़ का मीटिंग किस लिए बुलाए हम? अरे सुने हैं जोगिंदर बाबू तुम इलेक्शन लड़ रहे हो हमारे खिलाफ। हाँ लड़ रहे हैं। देखो एक काम करो तुम बैठ जाओ। ना नहीं बैठ सकते। अरे देखो मेरी बात मानो तुम कुछ ले दे के बैठ जाओ। ना हम नहीं बैठ सकते। हमको लड़ना है। नहीं तो विकास के लिए अपने समाज के विकास के लिए हमको लेकर लड़ना है। जो करना है कीजिए लड़ेंगे। देखिए जोगिंदर बाबू नहीं बैठिएगा तो बहुत बुरा हो क्या जाएगा। कर लीजिएगा आप? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अरे जोगिंदर बाबू बैठिए बैठिए। बैठ रहे हैं बैठ रहे हैं। अरे बैठिए ना। अरे आप जो मांगिएगा वो मिलेगा। आप बैठ जाइए। हम नहीं बैठ सकते हैं। इतना बोल दिए ना हम नहीं बैठ सकते हैं। हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अपने लोगों की भलाई के लिए अपने समाज के विकास के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए जोगिंदर बाबू नहीं बैठिएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुना है आपकी बेटी चौराहे में पढ़ने जाती है। बेटी की परवाह नहीं है आपको। जो कह रहे हैं नेताजी वो करो। ए नेताजी अपन पावर और पैसा अपना गाड़ी में बहुत समझदार हो जोगिंदर बाबू तुम। जाओ जाओ हम तुमको माफ किए जाओ। हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने आए हैं। देखो तो आजकल का बचवा हमारे सामने इलेक्शन लड़ने आया है। गाड़ी में दम नहीं और इलेक्शन लड़ेगा। गांडे में गोली मार। कैसे याद किए हो बबुआ? अरे सुने हैं चाचा जी आप चुनाव लड़ने आए हैं फिर से। सही सुने हैं बबुआ। इस साल हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए एक काम कीजिए चाचा जी आप बैठ जाइए। ये नहीं हो सकता है। नहीं आप हमारा बात मानिए अर्जुन चाचा जी आप बैठ जाइए। हम लड़ रहे हैं आप हमारे खिलाफ नहीं लड़ते। अरे चाचा जी आप लोग का उम्र अब खत्म हो गया है। काहे के लिए आप लोग इस चीज में आ रहे हैं? मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है बबुआ कि समाज की सेवा करना है और विकास करना है। देखिए चाचा जी आप लोग का है जो उम्र अब खत्म हो गया है तो अब हम लोग को लड़ने दीजिए। आप इस पद पर से हट जाइए। देखिए बेटा जी राजनीति ना इसका कोई उम्र नहीं होता है, समझे? देखिए अंकल जी क्या पता आपको राजनीति के चक्कर में आपका बेटा अमेरिका पढ़ता है। कहीं जिंदगी में पढ़े ही ना दोबारा। अरे मुन्ना शांत हो। देखो बेटा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन राजनीति नहीं। और मेरे फैमिली का रहा बात मैं देख लूंगा, समझे? देखिए चाचा जी बाद में कोई दिक्कत होगा तो हमको नहीं बोलिएगा, ठीक है ना?
प्रणाम। देखो मुन्ना, हमको ये इलेक्शन किसी न किसी हाल पे हमको जीतना है। चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जितना मर्डर करना पड़े करो, लेकिन मुन्ना हमको ये इलेक्शन हर हालत में जीतना है। हमको इस साल किसी न किसी तरह जीतना है तो जीतना है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन नेताजी हम लोग ही जीतेंगे, और चाहे उस बुड्ढे को भी मारना क्यों ना पड़े, आपके लिए मैं नेताजी ये भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मुन्ना, वो अर्जुन पंडित कहीं भेटा जाए उसको मार दो, लेकिन हमको ये इलेक्शन किसी न किसी हालत में जीतना है तो जीतना है। तो समझ लो ये इलेक्शन हम जीत गए। देखो मुन्ना, चाहे जितना दारू बांटना पड़े, चाहे जितना पैसा बांटना पड़े, ये इलेक्शन मुझे किसी भी हालत में जीतना है। शुक्ला जी, मुझे 25 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। क्या? मैं नहीं जानता कि तू कहाँ से ला के देगा, मुझे बस चाहिए तो चाहिए। इस साल चुनाव में खर्चा करना है और इस साल नेताजी को जिताना ही है। हाँ मुन्ना, मैं नहीं जानता तू कहाँ से लाकर देगा, पर तुझे कहीं से लाकर देना ही है आज। पर बहुत देर हो चुकी है, अब अंधेर बहुत ज्यादा हो गया है। अपन की चिंता नहीं कर, अपन चला जाएगा। मुनीम जी, आप भी जाइए और उस अर्जुन पंडित का सारा खबर हमको लाकर दीजिए। अब आप लोग घर जाइए। कौन बनेंगे इस गांव का नेता और क्या होगा इस गांव का भविष्य, ये सब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखें क्या होता है इस गांव का भविष्य।